मोदींच्या सरकारच्या 10 वर्षाच्या योजना आणि पुढच्या काळामध्ये मोदींची गॅरंटी, कालच्या बजेटमध्ये दिलेली गॅरंटी, कालच्या बजेटच्या माध्यमातून देशाला जे आश्वस्त मोदींनी केलं आहे त्याची गॅरंटी, मोदींची गॅरंटी हे आम्ही गावागावापर्यंत पोहोचवणार आहोत। मला विश्वास आहे की या 50,000 युनिटमध्ये जेव्हा आमचे प्रवासी नेते आहेत, सर्व 50,000 नेते जे जिल्हा परिषदच्या, पंचायत समितीचे, नगरपालिकेचे, महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये जे कॉन्टेस्ट केले आहे, असे आमचे 32,000 सुपर वॉरियर आहे। या 32,000 सुपर वॉरियरला सुद्धा आम्ही जबाबदारी दिली आहे आणि त्यामुळं एक महाराष्ट्रामध्ये संपूर्ण संघटनात्मक वातावरण ढवळून निघेल, विकासात्मक वातावरण ढवळून निघेल आणि हे 50,000 प्रवासी कार्यकर्ते जेव्हा 50,000 युनिटमध्ये जातील त्या ठिकाणी आमचे ग्रामसंयोजक, निवासी कार्यकर्ता गेल्यावर त्या गावाचा ग्रामसंयोजक हा तेथील पूर्ण 18 संघटनात्मक कार्यकर्ता तयारी करून ठेवेल। एक ग्रामसंयोजक असणार आहे जो तेथील तयारी करेल, प्रवासी नेता 24 तास मुक्काम करेल, शहरामध्ये शहर संयोजक राहील, तो शहराच्या युनिटला व्यवस्था उभी करेल आणि आमचे प्रवासी नेता तिथे राहील। तर आमचे सारे केंद्रीय नेतृत्व, राज्याचं नेतृत्व महाराष्ट्रामध्ये असलेलं हे संपूर्ण गावचलो अभियानामध्ये आम्ही राहणार आहोत। हा आमचा अत्यंत महत्त्वाचा त्या ठिकाणी कार्यक्रम आम्ही हाती घेतलेला आहे। पुढच्या काळामध्ये एक शक्तिवंदन कार्यक्रम आहे जो महिलांचा एक मोठा, महिला बचत गट असतील माविमचे, त्या ठिकाणी महिला बाल कल्याणचे, उमेदचे महिला बचत गट आहे, यांच्याशी माननीय प्रधानमंत्री मोदीजी संवाद करणार आहेत। जसं 9 मतदारांशी संवाद केला तसा महिलांशी संवाद करणार, महिला बचत गटांचा, महिला बचत गट माविमचे, उमेदचे यांच्याशी संवाद करणार आहेत। लवकरच तोही कार्यक्रम आम्ही करणार आहोत। एकंदरीत युवकाकरता नमो चषक, महिलाकरता त्या ठिकाणी शक्तिवंदन आणि भाजपाकरता गाव चलो, आणि याच्यातलं अंतिम काय तर एका लोकसभेत आम्ही 3.5 लाख घरांची भेटणार आहे, घरभेटी करणार आहोत। गाव चलोमध्ये घर चलो करणार आहोत, गाव चलोमध्ये घर चलो करणार आहोत। म्हणजे संपूर्ण 50,000 युनिटमध्ये गाव चलो सोबत 3.5 लाख घर चलो होणार आहे। म्हणजे एका लोकसभेचे ॲव्हरेज 3.5 लाख घरी आम्ही जाणार आहोत। मला वाटतं यातनं आम्ही येणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीला समोर जातो आहे। ज्यांना ज्यांना जी सीट महायुतीमध्ये मिळेल त्या सीटच्या मागे भारतीय जनता पार्टी पूर्ण शक्तीनिशी आमचं युनिट, हे गावपर्यंतचे युनिट, बूथपर्यंतचं युनिट, प्रत्येक मतदान यादीच्या पानापर्यंतचं युनिट हे या ठिकाणी कामाला लागणार आहे। मला वाटतं आपल्या माध्यमातून महाराष्ट्रातल्या आमच्या सर्व जनतेकरता आमचे नेते सर्व जाणार असल्यामुळं ते जनतेलाही भेटेल, आमचे मंत्री जाणार असल्यामुळं तिथले प्रश्नही सुटतील, राज्य सरकार, केंद्र सरकारच्या योजनाही जनतेपर्यंत पोहोचवतील, याकरता असा गावचलो अभियानाचा हा कार्यक्रम आहे। सर, भाजपमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून जे इन्कमिंग जोरदार सुरू आहे त्यावर आता अंजली दमानी यांनी ट्विट केलं आहे की छगन भुजबळ हे लवकरच भाजपच्या वाटेवर असतील आणि एका भ्रष्ट माणसाला मोठं करण्याचं पाप भाजप करते। मी अंजली दमानियाजी त्या ताईंशी एवढंच सांगेल बोलताना आपल्या माध्यमातून, ना छगन भुजबळ भारतीय जनता पार्टीच्या कुठल्या नेत्याच्या संपर्कात आहे, राज्याचा अध्यक्ष म्हणून कधीही भुजबळांनी भारतीय जनता पार्टीमध्ये त्यांची इच्छा व्यक्त केली नाही आहे। मला वाटतं ते भाजपमध्ये कधी येणारही नाही अशी परिस्थिती आहे। त्यामुळं चुकीचा नरेटिव्ह या महाराष्ट्राला देऊ नये अशी विनंती अंजलीताई दमानियाला माझी आहे। केंद्रीय नेत्यांना भाजप आता लोकसभेच्या रिंगणात उतरवत आहे। रत्नागिरी सिंधुदुर्गमधून नारायण राणेंचं नाव चर्चेत येतं। दीपक केसरकर यांनी सांगितलंय की रत्नागिरी सिंधुदुर्ग नारायण राणे निवडून येऊ शकतात। अजूनही राज्य पार्लमेंटरी बोर्ड, केंद्रीय पार्लमेंटरी बोर्ड कुठलीही चर्चा झाली नाही आणि लोकसभेच्या निवडणुकीचे संपूर्ण जागा वाटपाचं केंद्रीय पार्लमेंटरी बोर्डाला अधिकार आहे। आजच्या तारखेपर्यंत सर्व चर्चा अफवा आहेत, कपोलकल्पित आहे, कोणतीच सीट कुणाला मिळाली नाही आहे।
कपोलकल्पित बातम्याच्या आधारावर न्यूज मीडियाच्या माध्यमातून ही चर्चा पसरवण्यात येत आहे। या चर्चांना काही अर्थ नाही। केंद्रीय पार्लमेंटरी बोर्ड निर्णय घेईल। सर, राज्यसभेच्या निवडणुका होत असलेल्या आहेत। दिल्लीमध्ये एक महत्त्वपूर्ण भेट झालेली आहे। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांची महत्त्वपूर्ण भेट झाली आहे। राज्यसभेवरती बाबतची चर्चा झाली अशी माहिती मिळते आणि भाजप 4थी जागा सुद्धा लढेल असंही बोललं। राज्यसभेची चर्चा महाराष्ट्रातच झाली नाही आहे तर केंद्रात कशी होईल? प्रश्न असा आहे की तिघही नेते जे गेले आहे, येणारं बजेट महाराष्ट्राचं विकासाच्या विषयाकरता तिन्ही नेत्यांनी महाराष्ट्राचे जे विकासात्मक विषय आहेत, येणारं महाराष्ट्राचं बजेट आहे, अधिवेशन आहे, केंद्राने जे काही बजेटमध्ये काल दिलं, महाराष्ट्राला जास्तीत जास्त कसा फायदा होईल। काही बाबी या नुसत्या राजकीय नसतात, काही प्रवास हे विकासाचे असतात। मला वाटतं कालचा प्रवास विकासाचा होता असं मला वाटतं। सर, एकीकडे तुम्ही गाव चलो अभियानाची घोषणा करता, दुसरीकडे उद्धव ठाकरे कोकण दौऱ्यावरती आहेत आणि काल त्यांनी कोकण दौऱ्यासाठी बिल्किस बानो संदर्भात कुठेतरी सहानुभूती व्यक्त केल्याचं पाहायला मिळालं आणि भाजपवर टीका केली आहे। उद्धव ठाकरेजी यांनी जो प्रवास सुरू केला आहे त्या प्रवासातल्या जी काही जनता त्या प्रवासात त्यांच्यासोबत होती आणि जेव्हा मतदानाचा दिवस येतील, आज जरी कुणी असेल प्रवासामध्ये त्यांच्या, पण मतदानाच्या दिवशीपर्यंत जनतेला हे माहीत होईल उद्धव ठाकरेंना मतं देणं म्हणजे काँग्रेसला मतं देणं आहे। उद्धव ठाकरेंना मदत करणे म्हणजे सनातन धर्म, सनातन हिंदू धर्म संपवणाऱ्या उदयनिधीला मतदान करणे आहे। उद्धव ठाकरेंना मतदान करणं म्हणजे स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा अपमान करणाऱ्या लोकांना मतदान करणे आहे। त्यामुळे जसे अशा निवडणुका येतील, जसं जसं मोदींचं वादळ येईल तसं तसं उद्धव ठाकरेजी महाराष्ट्रात फिरणंही बंद करेल। कारण जनतेला हे कळलं आहे, उद्धव ठाकरेला मतं देणं म्हणजे काँग्रेसला मत देणं आहे। उद्धव ठाकरेला मत देणं म्हणजे प्रभू रामचंद्राच्या राम मंदिराला विरोध करणाऱ्या काँग्रेसला मत देणं आहे। आणि त्यामुळं मला वाटतं उद्धव ठाकरेंनी आता किती प्रवास केला, त्या प्रवासामध्ये हातात काय येणार, तर हातात ते भोपळा घेऊन येणार आहे घरी, एवढंच मला वाटतं। त्यांनी असंही म्हटलं कालच्या भाषणात की भ्रष्टाचारांना सोबत गेलं हीच मोदींची गॅरंटी। मोदीजींची गॅरंटी संपूर्ण देशाने मान्य केली आहे। 22 जानेवारीला बघा, संपूर्ण देश, आमचे युवा, स्वतः तुम्ही, मीडियाचे बंधू, सर्व ज्या पद्धतीनं हा देश राममय झाला होता, मोदीजींची गॅरंटी होती मॅन्युफॅक्चरमध्ये की अवधमध्ये, अवधपुरीमध्ये ज्या काँग्रेसने म्हटलं की प्रभू रामचंद्र काल्पनिक आहेत, कपिल सिब्बलांनी म्हटलं, काँग्रेस पार्टीने ऑफिशियल ॲफिडेव्हिट दिलं, मोदीजीची गॅरंटी होती मॅन्युफॅक्चरमध्ये। मोदीजी आपला मॅन्युफॅक्चर जो मतदाराला दिला, मतदान करताना, मतं घेताना, मताचं कर्ज घेताना जो मॅन्युफॅक्चर लोकांना दिला होता, तो मॅन्युफॅक्चर मोदीजींनी पूर्ण केला आहे आणि म्हणून मोदीजीची गॅरंटी चालत आहे। आता कुठल्याही नेत्याची गॅरंटी चालत नाही, फक्त मोदीजी चालत आहे। आणि उद्धव ठाकरेजी तुमची तर बिलकुलच चालत नाही, कारण 2.5 वर्ष तुम्ही नुसते घरी मातोश्रीवर झोपून राहिले, तुम्ही मंत्रालयातही आले नाही, विधान भवनातही आले नाही। त्यामुळे तुमची गॅरंटी कोणी तयार नाही घ्यायला आणि तुमची गॅरंटी लोकांना माहीत आहे। तुम्ही राहुल गांधी करता काम करतायत, तुम्ही उदयनिधी स्टॅलिन करता काम करतायत, तुम्ही त्या ठिकाणी प्रभू रामचंद्राच्या मंदिराला विरोध करणाऱ्या लोकांसाठी काम करताय, लोकांना माहीत झालं आहे। महाविकास आघाडीची बैठक सध्या पार पडते आणि वंचितला 6 जागा सोडण्याचा फॉर्म्युला जवळपास निश्चित झालाय। त्यामुळे कुठेतरी 3 पक्षांचं ऑलरेडी जे ठरलं होतं त्यात कुठेतरी आता बेबनाव निर्माण होण्याची स्थिती निर्माण होईल असं वाटतं। महाविकास आघाडीमध्ये कोण गेलं कोण नाही गेलं आम्हाला काही फरक पडत नाही। आम्ही 51% निवडणुकीची तयारी करतो आहे। 51% तयारी जर आम्ही करतोय तर आम्हाला काही फरक पडत नाही कोण युतीमध्ये गेलं, कोण त्याच्यामध्ये महाविकास आघाडीमध्ये गेलं। आमची महायुती प्रचंड ताकदवान आहे, मोदीजीची गॅरंटी आहे, काही चिंता करायची गरज नाही। एकनाथ खडसेंनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे की राज्य सरकारची परिस्थिती म्हणजे एक 2 बाईक अशी त्यांनी टीका केली आहे। कसं पाहता याकडे? कारण त्यांनी सांगितलं की 50 कोटी घेऊन सर्व काही सरकार चालवत, अशी टीका त्यांनी सरकारवर केली। ते रोज रोज तेच ते बोलून काही लोकांना फरक पडत नाही। एकनाथ खडसे जे आता विरोधी पक्षात आहे ते टीका करण्याचं कामच आहे।
सर, हिंदी में गाँव चलो अभियान आपने शुरू किया है, क्या उद्देश्य से शुरू किया है? महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी 50,000 यूनिट यानी एक ग्राम, यूनिट यानी धनगरवाड़ी, तांडा, आदिवासी बस्ती, ऐसे यूनिट हमने बनाए। मुंबई शहर में देखेंगे तो हमारे जो वार्ड है 256 वार्ड, वो हमारे यूनिट है। और इसमें 50,000 नेता लोग जो जिला परिषद के मेंबर रहे, नगर सेवक रहे, हमारे विधायक है, सांसद है, एक्स विधायक है, एक सांसद है, हमारे केंद्रीय मंत्री है, सारे केंद्रीय मंत्री है, सारे हम लोग महाराष्ट्र में गांव चलो अभियान कर रहे हैं। 4 फरवरी से अभियान चालू हो रहा है। 11 फरवरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का पुण्यतिथि है, उस दिन तक ये अभियान चलेगा। और ये अभियान में हमारे जो प्रवासी नेता जाने वाले हैं 50,000 नेता, वो 24 घंटा मुक्काम करेंगे। और 24 घंटा मुक्काम करने के बाद वहां पर 18-19 संगठनात्मक जो हमने काम करने का प्रयास किया है वो गांव चलो में वो करेंगे। 24 घंटा पूरा मुक्काम करेंगे। इसमें मैं खुद 8 तारीख को साउर जाने वाला हूँ, अमरावती जिले में। हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी, पारट सिंगा, ये नागपुर जिले में आता है, वहाँ जाने वाले हैं। नितिन गडकरी जी ये धापेवाड़ा में जाने वाले हैं, नागपुर जिले में। आशीष शेलार जी गुरामवाड़ी में जाने वाली है, मालवन में। पीयूष गोयल जी योगीनगर में जाने वाले हैं। कपिल पाटिल जी कोनगांव में जाने वाले हैं। हमारे यहाँ पर विनोद तावड़े जी भी बिरले पार्ले में जाने वाले हैं। तो इस प्रकार से भारती पवार जी अंबोजा में, भागवत कराट चिंचखेड़ा में, राव साहेब पाटिल वालसावंगी में, पंकजाताई कड़ा में, चंद्रकांत दादा नानेगांव में, सुधीर मुनगंटीवार जी दाताड़ा में, गिरीश महाजन जी तांदलवाड़ी में, रविंद्र चौहान केसरी में, अतुल सावे जी लासुर में, मंगल प्रसाद लोढ़ा जी वहाले भिवंडी में, राधा कृष्ण विखे पाटिल जी दुर्गापुर में, सुरेश खाड़े जी पेड़ में, ताजगांव जिले तालुका में, विजय कुमार गावित जी नाशिंदे में, नंदुरबार में है। और ऐसे हमारे सारे लीडर जाने वाले हैं। ऐसे हमारे 50,000 लीडर की जो हमारे प्रमुख प्रवासी नेता है 50,000 यूनिट। और इसमें हम जिस प्रकार से हमारे विधायक और सांसद भी एक यूनिट में रहने वाले हैं, हम वहाँ पर जो गांव चलो अभियान का एक हमने ये पत्रक भी बनाया है। जो पत्रक जो है मोदी जी की जो गारंटी मैन्युफैक्चर दिया था 2019 में, ये मैन्युफैक्चर का क्या क्या हुआ है इसका पत्रक भी हम घर घर देंगे। उसके बाद हम संगठनात्मक कामों को लेकर अगर बात करें, हम वहाँ हर गांव में 5 दीवालों पे वॉल पेंटिंग भी करेंगे अगली बार मोदी जी की सरकार के नाम पे। उसके बाद हम अनुसूचित जाति की बस्तियां, अनुसूचित जमाती की बस्तियां, हमारे सारे 18 पकड़ जाति, 12 बुलतेदार, उस गांव में हमारे इन्फ्लुएंसर लोग हैं उनसे मिलेंगे। जिन्होंने जनसंघ के कार्यकाल से भारतीय जनता पार्टी का काम किया उनसे भी मिलेंगे। वहाँ के सारे मंदिरों में, सभी समाज के मंदिर में, बौद्ध विहार, सब तरफ हम जाएंगे, वहाँ भी दर्शन करेंगे। हमने इस मोदी जी के मोदी से जुड़ने के लिए, मोदी जी के साथ जुड़ने के लिए, अगर देश के लिए क्या करना चाहिए ऐसा कुछ किसका मत है व्यक्त करने के लिए जो नमो ऐप होता है, वो नमो ऐप से लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। मतदार जो नए मतदार बनने वाले हैं उनसे बात करेंगे। मतदार सूची का भी अवलोकन करेंगे। मतदार सूची में जो हर पेज पर जो मतदार है उनकी भी मीटिंग लेंगे। हमारा बूथ पे काम करने वाले हमारे 150 कार्यकर्ता की हम मीटिंग लेंगे। ऐसे हमारा विचार परिवार है उनके साथ भी बैठेंगे। हमारे वहाँ स्पोर्ट चल रहे हैं, नमो चषक चल रहा है, वो स्पोर्ट में भी हमारा इन्वॉल्वमेंट करेंगे। शक्ति वंदन नारियों का लिए, महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं, महिला बचत गट है, वहाँ पे छोटे छोटे एनजीओज है उनसे भी मिलेंगे। वहाँ की बैंकों से भी हम चर्चा करेंगे। छोटे छोटे यूनिट जो उद्योजक है उनसे भी चर्चा करेंगे। ऐसा कोई वहाँ पे यूनिट नहीं है जिनसे हमारी बात नहीं होगी। हम लोग ये सारा एक लोकसभा में अगर बात किए, अगर सारे यूनिट मिला के एक लोकसभा में जब जाएंगे तो 1000 यूनिट होगा।
एक लोकसभा में 1000 यूनिट में जाएंगे। 1000 यूनिट हमने तैयार किए हैं और 1000 यूनिट पे एक लोकसभा में 1000 नेता हमारे प्रवास करने वाले हैं। जब 1000 नेता एक लोकसभा में जाएंगे तो वहां पर 24 घंटा मुक्काम करेंगे, 18 संगठनात्मक कामों को पूरा करेंगे। मुझे विश्वास है जब हमारा नेता 24 घंटे रुकेगा तो ये सब जो विषय को लेकर काम करेगा तो हमारा जो बूथ है वो 51% की मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग मोदी जी की गारंटी जो है, जो बजट में दी परसों कल, वो मोदी जी की गारंटी जो दी है जनता को, वो गारंटी भी हम जनता तक पहुंचाएंगे। मुझे लगता है हमारे गांव चलो अभियान में 50,000 यूनिट, 1000 हर लोकसभा का यूनिट, इसमें हम अगर पूरी विचार किए तो 3.5 लाख घर में हमारा प्रवास होगा। 3.5 लाख घर में भारतीय जनता पार्टी का नेता कार्यकर्ता पहुंचेगा एक लोकसभा में। अब एक लोकसभा में हम 3.5 लाख घर जाते हैं तो एक बड़ा प्रवास हमारा होगा। इस प्रवास से महाराष्ट्र सरकार के हमारे सारे मंत्री, केंद्र के सारे मंत्री, हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजना का भी पहल करेंगे। जहां पर प्रशासन नहीं पहुंच रहा वहां पर भी प्रशासन पहुंचेगा और निश्चित रूप से विकास के माध्यम से जनता की क्या समस्याएं है, जनता को आज मोदी जी की गारंटी के माध्यम से क्या लगता है, वो भी हम सुनेंगे। और आने वाले मैनिफेस्टो में मोदी जी ने कहा है कि महाराष्ट्र और देश की जनता का मत क्या होगा, वो भी हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। सर, ये अभियान के दौरान ही 10 तारीख को जरांगे पाटिल ने भी फिर से कहा है कि वो इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पे जाने वाले हैं। मराठा रिजर्वेशन का जो इशू है कहीं ना कहीं अभी तक सॉर्ट आउट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कितना बड़ा चैलेंज होगा? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने मराठा समाज को आश्वस्त किया है मराठा रिजर्वेशन के बारे में, और ये भी साफ बात कही है कि कुणबी समाज को बाद जो एंट्रीज है कुणबी समाज की 100 साल से है, 50 सालों से है, एंट्रीज है, लेकिन उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा था। वो सर्टिफिकेट देने के लिए उन्होंने एक अच्छा अधिसूचना निकाली है जो किसी के ऊपर अन्याय करने वाली नहीं है। एक अधिसूचना के माध्यम से वो एक जनता का उन्होंने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी मांगे हैं। अगर किसी ओबीसी समाज को लगता है कि वो हमारे खिलाफ जा रही तो वो ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, लेकिन आज तक तो ये बात है कि जिनका एंट्री है कुणबी समाज का उनको ही प्रमाण पत्र देंगे। रहेगी बाकी मराठा समाज जिनकी एंट्री नहीं है कुणबी समाज करके सालों से नहीं है, अब उस मराठा समाज को रिजर्वेशन देने के लिए सर्वेक्षण चालू हो गया है। उसके लिए मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। मराठा समाज को जो कुणबी में है ऑलरेडी है उनको कुणबी प्रमाण पत्र देना और जो कुणबी नहीं है उनको आरक्षण देना, ये दोनों तरफ प्रयास कर रही है। इसलिए मुझे लगता है सरकार की पहल पॉजिटिव है, सरकार की पहल बराबर है। लेकिन जिस प्रकार से कुछ कंफ्यूजन बीच में आया था, ओबीसी समाज पे अन्याय होगा, इस पे अन्याय होगा, मुझे लगता है किसी पे अन्याय नहीं होगा। सरकार पूरी ईमानदारी से न्याय करेगी। ओबीसी समाज में कुछ अन्याय होने की बात इसलिए नहीं है, खुद मुख्यमंत्री ने पूरी पार्टी मीटिंग में, सारे पार्टियों के मीटिंग में मुख्यमंत्री ने जब पहल की थी उस समय ही सारा लिख के दिया है कि मराठा समाज को आरक्षण देने के वक्त ओबीसी समाज पे कोई भी अन्याय नहीं होगा। ये खुद मुख्यमंत्री जी ने हमारे सारे पार्टी के नेताओं के सामने प्रोसीडिंग में लिखा हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि ओबीसी समाज पे कोई अन्याय नहीं होगा। जो कुणबी में ऑलरेडी है वो कुणबी समाज में जाएंगे और मराठा समाज को अलग से आरक्षण मिलेगा। देखिए, आज तक अभी के सेकंड तक छगन भुजबल जी ने कोई भी बीजेपी पे आने की बात कही नहीं है और मुझे लगता है वो कभी बीजेपी पे आएंगे नहीं। अंजलि दमानिया जी को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, ऐसा कोई बीजेपी का एजेंडा नहीं है, ऐसा कोई बीजेपी में उन्होंने आने की बात नहीं की है और मुझे लगता है भुजबल जी को बीजेपी में आने की जरूरत भी नहीं है। वो अपने स्वतंत्र नेता है, उनकी स्वतंत्र टीम है, उनका एक समता परिषद है और वो अपना लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जहां तक सरकार की बात है, सरकार ने कहा है उनका कुछ कंफ्यूजन है तो सरकार उनसे बात करेगी, ऐसा सरकार ने भी कहा है। कुछ एक अधिसूचना निकली है उसके ऊपर आक्षेप ले सकते हैं, अभी वो अंतिम नहीं हुई है। तो समाज को अगर लगता है कि वो गलत है या जो भी लगता है समाज को,
तो वो अधिसूचना पे आक्षेप ले सकते हैं। सर, माढा मतदारसंघामध्ये भाजपचे खासदार आहेत रणजित नाईक निंबाळकर, मात्र त्यांना यावेळी लोकसभा लढू देणार नाही असं अजित पवार गटाचे रामराजे निंबाळकर म्हणतात। आम्हाला या ठिकाणी त्यांनी उमेदवारी मागितली की त्यांचे भाऊ संजीव राजे यांच्यासाठी। अशा प्रकारे बघता, कारण तुमचेच घटक पक्ष आहेत आणि तेच आता ते तुम्हाला आव्हान देतील। पार्लमेंटरी बोर्डाची बैठक होऊन सीटचं अलॉटमेंट होतपर्यंत कोणी कुठेही दावा करू शकतो। प्रत्येक कार्यकर्त्याला वाटतं की आम्ही लढावी, भाजपला वाटतं की सर्व 48 लढाव्या, शिवसेनेला एकनाथ शिंदेच्या लोकांना वाटतं की या लढाव्या, अजितदादांना वाटतं या लढाव्या, त्यांच्या कार्यकर्त्यांना, अजितदादांना नाही। पण जेव्हा हे तिन्ही नेते समन्वय करतील, केंद्रीय पार्लमेंटरी बोर्ड बसेल, त्यातून जे निर्णय होईल तो निर्णय सर्वांना मान्य राहील। आणि मला वाटतं महायुती प्रचंड भक्कम आहे। आज मागणी करायला सर्वांना मुभा आहे, मागणी करायला सर्वांना मुभा आहे। आपलं मत अभिव्यक्त स्वातंत्र्य आहे, सर्वांना मांडणी करायचा अधिकार आहे। आणि नंतर मात्र एकदा निर्णय झाला की त्या निर्णयाच्या पाठीशी राहणे ही आमची सर्वांची जबाबदारी आहे। समन्वय समिती असताना अशा प्रकारे बड्या नेत्यांनी जाहीर मागणी करणं कितपत योग्य? अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे। प्रत्येक पक्षाच्या नेतृत्वाला वाटतं की आमचा नेता मोठा व्हावा, त्यामुळं यात काही गैर नाही। मला वाटतं शेवटी निर्णय झाला सर्व मान्य करतील। मुंबईत काँग्रेसला धक्का बसू शकतो, जिशान सिद्दीकी आणि बाबा सिद्दीकी अजित पवार गटात येण्याची शक्यता। काँग्रेसला धक्के बसणार आहे। छगन भुजबळ असं म्हटलंय की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आता मला कधीही मंत्रिमंडळातून काढू शकतात, त्यामुळे हे खूप मोठं वक्तव्य पाहिलं जातंय। असं आहे, सरकारमध्ये मी नाही आहे, त्यामुळे याचं उत्तर एकनाथ शिंदेही देतील। चला, धन्यवाद, सगळ्यांचे आभार। चला